नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ये प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जाता है। कई बार आप सभी के दिमाग में भी ये प्रश्न आया होगा, हो सकता है आपने पूछा ना हो लेकिन आया ज़रूर होगा। और प्रश्न ये है कि सभी अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग क्यों बताते हैं और मेरा इस बारे में क्या कहना है, मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, क्या ये सही है? तो इसका उत्तर ये है कि जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हो सकता है आप कहीं कुंडली मिलान, विवाह के लिए कुंडली मिलान किसी एस्ट्रोलॉजर से करवा चुके हों और उन्होंने कह दिया हो कि शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मुझसे कुंडली मिलान करवाते हैं तो आफ्टर एनालिसिस मैं कहूँ कि भाई शादी कर सकते हैं। इसका उल्टा भी सही है। हो सकता है किसी ने कह दिया हो शादी कर सकते हैं, मैं कह दूं शादी नहीं कर सकते हैं। कोई कहे कि बिजनेस कर सकते हैं आप, मेरे पास आफ्टर एनालिसिस मैं कहूं भैया बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, उसके भी पहले आप ये समझिए कि कहां ऐसा नहीं होता है। पहले तो इस बात को समझिए। मुझे अभी याद है, मैं हायर सेकेंडरी में था, इवन कॉलेज में था, तो एक टीचर जो थे वो कहते थे केमिस्ट्री जो है या फिजिक्स जो है उसे इस किताब से पढ़ना चाहिए, इस ऑथर की किताब से पढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं पर जब साल 2 साल में टीचर चेंज हो जाते थे या उसी सेशन में भी वन टीचर चेंज हो जाते थे, तो वो कहते थे नहीं, इस किताब से नहीं, इस किताब से पढ़ना चाहिए, इन ऑथर की किताब से पढ़ना चाहिए, वो खराब है। तो भाई बुक तो वही है, ऑथर तो वही प्रिंसिपल लिखेंगे, लेकिन क्या हुआ, ओपिनियन चेंज हो गए, ओपिनियन में डिफरेंस आ गया। आपने कई बार ये चीज सुनी होगी कि यार वो जो डॉक्टर है, वो जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो सीजर के माध्यम से ही होगा, सीजर या ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तभी बच्चा हो पाएगा। लेकिन दूसरे डॉक्टर या दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, बिना सीजर का बच्चा हो जाएगा, और फिर बच्चा हो भी गया और बहुत अच्छा बच्चा, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। किसी डॉक्टर ने कहा था कि भाई ये जो परेशानी है आपको, इस मान लीजिए किडनी में स्टोन है, इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मेडिसिन आप खाइए ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन खा करके ठीक हो गए। कई बार सुना होगा आपने, मानते होंगे आप इस बात को। किसी एक सिविल इंजीनियर को आपने घर में या फिर किसी ने ऑफिस में बुलाया, ऑफिस की छत बहुत गलती है, टपकती है, पानी बहुत ज्यादा आता है, उसने कहा भैया पूरा तोड़ करके बनाना पड़ेगा, रिनोवेशन करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरे किसी इंजीनियर से पूछा, उसने कहा नहीं, थोड़ा सा इंसुलेशन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा सुना होगा आपने कई बार। तो भाई सबके लिए जो साइंस है वो तो एक ही है, चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे मेडिकल साइंस की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं। तो फिर क्या अलग, क्या है? अलग है ओपिनियन, अलग है एक्सपीरियंसेस, अलग क्या है, अलग है पढ़ाई, अलग है दिमाग, अलग है थिंकिंग। देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको, आपकी कुंडली को एनालिसिस करते हैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, और उसके बाद आपको कुछ चीज बताते हैं, कुछ चीज कहते हैं। लेकिन किसी का सही हो पाता है, किसी का सही नहीं हो पाता है। वैसे ही डॉक्टर्स का भी है, किसी डॉक्टर का ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली कई बार। ऐसा ही टीचर्स के साथ भी है, ऐसा ही अलग अलग आप इंजीनियर्स के साथ भी है, ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी है। लेकिन यही डिफरेंट चीजें हर इंसान को डिफरेंट बनाती है और एक अच्छा या बुरा प्रोफेशनल बनाती है। एस्ट्रोलॉजर भी एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल है, इंजीनियर भी एक प्रोफेशनल है, टीचर भी एक प्रोफेशनल है। तो अलग अलग ये डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट थिंकिंग सिस्टम, ये अलग अलग इंसान को, अलग अलग प्रोफेशनल्स को अलग अलग डिफरेंट बनाते हैं। और इसी डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से अलग अलग व्यक्ति को हम कहते हैं भैया वो फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो फला एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है, वो फला इंजीनियर बहुत अच्छा है, वो फला टीचर बहुत अच्छे हैं, यार वो डॉक्टर बहुत खराब है, उसके पास नहीं जाना, वो इंजीनियर बहुत खराब है, वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिष बहुत खराब है। ऐसा कहते हैं ना। तो कोई खराब या कोई अच्छा
प्रोफेशनल तभी होता है जब वो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने थिंकिंग सिस्टम को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करता है। और इसी से अच्छा या बुरा होता है कोई भी व्यक्ति। तो निसंदेह एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे ही होते हैं, एस्ट्रोलॉजी का फील्ड भी यही है। हर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग अपने एक्सपीरियंस को, अलग अलग अपनी थिंकिंग को बैठाता है, अपने अपने लॉजिक्स को बैठाता है। किसी का सही बैठ जाता है, किसी का गलत बैठता है। जिनका गलत बैठता है उन्हें हम कहते हैं भैया ये खराब एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन जिनका सही बैठ जाता है उन्हें हम कहते हैं भैया ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उसकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं। तो साइंस हर जगह सेम है। एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑब्वियसली द ग्रेट साइंस ऑफ इंडिया। खासतौर पर जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो हाँ, लेजेंडरी है। इसमें बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, और वैज्ञानिक जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, भाई उस समय वैज्ञानिकों को ऋषि मुनि कहा जाता था, आजकल साइंटिस्ट कह दिया जाता है, वैज्ञानिक कह दिया जाता है। तो उन्होंने वैदिक ज्योतिष का निर्माण किया, और भी ज्योतिष की भी बहुत ज़्यादा विधाएं हो गई हैं। तो ज्योतिष विद्या पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अलग अलग ज्योतिष इसी तरह से, जैसे मैंने अलग अलग प्रोफेशनल्स के बारे में बताया, आपको अलग अलग चीज़ें बता देते हैं, लेकिन उसी के आधार पर कोई अच्छा और कोई खराब हो सकता है। किसी का प्रेडिक्शन सही, किसी का खराब हो सकता है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, ये सबके साथ होती है, ये हर फील्ड में होती है। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि केवल एस्ट्रोलॉजी में होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे हमको एक अच्छे डॉक्टर को सही तरह से सिलेक्ट करके उसके पास जाना चाहिए और उसके बाद उसका इलाज लेना चाहिए, जैसे एक इंजीनियर के बारे में, जैसे एक टीचर के बारे में अच्छे से सोच विचार कर पूरा एनालिसिस करके जाना चाहिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर का भी सही से एनालिसिस करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर को भी आप देखें, कौन पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है, कौन झोला छाप है। भाई डॉक्टर भी झोला छाप हो सकता है, डॉक्टर भी एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा रेपुटेटेड पर्सन हो सकता है ना। उसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स झोला छाप हो सकते हैं, पोंगा पंडित हो सकते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस कर सकते हैं, कई लूटने वाले हो सकते हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं जो केवल पैसा पैसा जो लूटने की बात करें। कई एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं वो लोग वो आपको बिल्कुल सही जेन्युइन सलाह दें। तो हर फील्ड में ये चीज़ होती है। इस बात को मैं आज समझाना चाह रहा था, यहाँ पर भी होती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान आना चाहिए। आप एक अनफॉर्चुनेटली एक थिंग ये है एस्ट्रोलॉजी में, खासतौर पर धर्म में, कि यहाँ पर कोई डिग्री नहीं होती। पॉलिटिक्स और एस्ट्रोलॉजी, धर्म, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है। आपको जहाँ भी जाना है बिना डिग्री के आप जा सकते हैं। कुछ लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, कुछ लोगों ने पढ़ाई की होती हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई नहीं की होती है। खैर, पढ़ाई या डिग्री उस चीज़ का पैरामीटर नहीं है। मैं जस्ट ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है या अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि जब किसी के पास यदि मान लीजिए किसी से ऑपरेशन करवाना है, अब उसके पास डिग्री नहीं है, तो क्या आप ऑपरेशन उससे करवाएंगे? डिग्री एक आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि भाई हाँ, इस व्यक्ति ने वो चीज़ें पढ़ी ही होंगी, तो ये होना चाहिए। खैर, ये सिस्टम है, लेकिन अब मैं भी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता हूँ, आप भी क्या करेंगे। लेकिन बस सीधी सी बात ये है कि आप जब भी किसी को सिलेक्ट करें, किसी भी प्रोफेशनल को, जस्ट नॉट एस्ट्रोलॉजर, किसी भी प्रोफेशनल को सिलेक्ट करें, उसकी डिग्री देखें, उसका प्रीवियस काल देखें, उसका आप रिव्यू देखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बारे में इंटरनेट पर क्या लिखा जाता है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। आजकल यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, आजकल फेसबुक पेज हो गए हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सबके आईडी वगैरह हो गई है। तो वहाँ पर जाकर के रिव्यू देखें, समझें पहले उनको, उनके यदि वीडियोज़ हैं, जैसे मेरे वीडियोज़ हैं, हो सकता है किसी के वीडियोज़ ना हो, तो यदि किसी के वीडियोज़ हैं तो उसके वीडियो देखें, उसके बारे में समझें, सीखें, जानें भाई ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलता है, ये अच्छा हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है, ये केवल डराता है, ये डराता है, ये सही चीज़ बताता है, भले उससे डर लगे लेकिन बाद में उपाय भी बताता है या इलाज भी बताता है। तो आप अपने दिमाग से कैलकुलेट कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके पास जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आइए। ऑब्वियसली मैं अपना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर जगह ये चीज़ होती है। आपको अपने दिमाग से देखना है कि मेरे लिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, किसके पास मुझे जाना चाहिए, किसे अपनी कुंडली मुझे दिखानी चाहिए, कौन सही गाइडेंस कर सकता है, कौन लूटपाट में नहीं हमें फंसाता है, और उसके पास जाइए तो आप सुखी रहेंगे। अदरवाइज किसी के भी पास चले जाएंगे तो बस
11,000 लाओ, 51,000 लाओ, और ये वो ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसकी मृत्यु, उसकी मृत्यु, यही सब फालतू फिजूल की बातें होनी है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे आपको ये चीज़ समझानी थी, कई बार मुझसे प्रश्न किया जाता है, मैंने कहा आज इस टॉपिक पर खुल करके और विस्तार से आपको ज़रा बता ही दूँ कि क्या चीज़, क्या मैं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आपका नज़रिया इस बारे में ज़रूर चेंज हुआ होगा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।